Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our new chapter of class third, which is chapter number 3 about animals and their eating habits. Okay, let's start it. So students, आज हम different eating habits को discuss करेंगे animals की कि animals क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं. Okay, see. We know that all living things need food to get energy and to grow. While plants make their own food and get energy from it, animals cannot make their own food. Let us learn about animals eat, how they eat and what their eating habits are. So students, हमको पता है कि सभी living beings, जितने भी living beings हैं, whether they are plants, animals or human beings, तो सभी लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी गेन करने के लिए एंड टू ग्रो देयर. सो जब प्लांट्स जिस तरीके से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उस फूड से एनर्जी डिराइव करते हैं, सिमिलरली एनिमल्स जो हैं वो इस तरीके से फूड अपना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. ओके, तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एनिमल्स इन्हीं प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. सो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे एनिमल्स खाना खाते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं, ओके, एंड उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या. सो नाउ द टॉपिक इज ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. अब हम डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स को डिस्कस करेंगे. वी ईट फूड एज इट गिव्स अस एनर्जी टू लिव, ग्रो एंड वर्क. सो हम सभी खाना क्यों खाते हैं? टू सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए एंड वर्क करने के लिए. बट हैव यू सीन एनिमल्स ईटिंग देयर फूड? वी नो दैट अ कैट ईट्स रैट. जैसे कि हमें पता है कैट एक रैट को खाती है, रैबिट कैरेट खाता है, काउ ग्रास खाती है. इस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती है. On the basis of their eating habits, we can classify animals in the following groups. And अब इन एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. नंबर 1 इज हर्बीवोर्स. सो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स. सो वो जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है. दीज एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. ये एनिमल्स केवल क्या प्लांट एंड उनके डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं. एग्जाम्पल काउ, शीप, डियर, हॉर्स, ओके, कैमल, गोट, एलिफेंट, रैबिट. सो स्टूडेंट्स, ये सभी जो हैं ये क्या है? ये सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं बिकॉज ये केवल प्लांट या उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होंगे? जो फ्लैश ईटिंग है. फ्लैश मीन्स मीट. मीट खाने वाले एनिमल्स को क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स कहा जाता है. दीज एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. एग्जाम्पल टाइगर, लायन, वोप, ईगल. ओके, ये सभी क्या है? कार्निवोर्स है. देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट? omnivores. So there are animals that eat both plants as well as the flesh of other animals, and such animals are known as omnivores. So students, अब कुछ ऐसे भी animals है जो कि plants as well as animals यानी कि दोनों को ही खा सकते हैं, and उन animals को omnivores कहा जाता है. For example, bear, crow and human being also. Human being भी एक omnivore में ही include किया जाता है. Then scavengers, animals that survive on dead and decaying food are called scavengers. अब scavengers कौन से animals है? जो कि dead and decaying, ऐसा food जो dead है, decaying है, सड़ चुका है काफी लंबे समय से, उसको खाने वाले animals को scavengers कहा जाता है. बेसिकली स्टूडेंट्स, ये ऐसे एनिमल्स है जो कि डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. इन सीज एंड ओशन, सी एंड ओशन में भी शार्क एंड उसके जो यंग वंस होते हैं वो सभी डेड एंड डिकेइंग फिशेस के ऊपर फीड करते हैं. जैकाल, ईगल, बल्चर, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं स्कैवेंजर्स के. हाउ एनिमल्स ईट. अब एनिमल्स क्या खाते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कैसे खाते हैं दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ. So now you know animals eat either plants or other animals, but they each have different ways to eat their food, and some chew their food, some swallow. Few of the methods are discussed below. So students, as I told you, अभी हमें पता चल गया या तो एनिमल्स या तो प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं या फिर दोनों ही चीज़ों को खा सकते हैं. बट अब हर एक एनिमल के पास एक डिफरेंट वे, एक डिफरेंट तरीका होता है खाना खाने का. जैसे कि कुछ एनिमल्स फूड को च्यू करते हैं, कुछ swallow करते हैं. सो वही कुछ मेथड यहाँ पे अब डिस्कस किए गए हैं. नंबर 1 इज ग्नॉइंग द फूड. ग्नॉइंग द फूड इज व्हाट? सी कुछ एनिमल्स है लाइक रैबिट एंड स्क्विरल्स, दे ईट द हार्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक फ्रूट एंड नट. सो रैबिट एंड स्क्विरल जैसे एनिमल्स जो है स्टूडेंट्स, वो किसी भी फ्रूट या नट के हार्ड पार्ट को खाते हैं. एंड दिस इज व्हाई दे हैव लॉन्ग, फ्लैट एंड शार्प फ्रंट टीथ. एंड इसीलिए इनके जो फ्रंट टीथ है वो काफी लॉन्ग, फ्लैट एंड शार्प होते हैं. दीज हेल्प देम टू बाइट एंड च्यू देयर फूड. ये टीथ इन्हें हेल्प करते हैं कि ये इजीली अपने फूड को बाइट एंड च्यू कर सके, एंड इसी को कहा जाता है ग्रोइंग ऑफ फूड. एंड इन एनिमल्स को हम ग्रोवर्स या रोडेंट्स भी कहते हैं जो कि फूड को ग्रो करके खाते हैं. नेक्स्ट इज चूइंग द फूड. चूइंग द फूड मीन्स व्हाट? सी स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स है लाइक काउज एंड बफलोज, दे फर्स्ट swallow देयर फूड. ये सबसे पहले अपने खाने को सिर्फ swallow यानी कि निगल जाते हैं. लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ एंड chew it for 4 hours. And this is called chewing the cud. The cud is partly digested food.
सो पहले तो ये एनिमल्स अपने फूड को डायरेक्टली swallow कर लेंगे और इसके बाद जब ये आराम से खाली बैठे उस टाइम पे ये वापस उस फूड को अपने स्टमक से माउथ में लेकर आते हैं और उसके बाद फॉर आवर्स कई घंटों तक इसको चबाते रहते हैं, च्यू करते हैं। इसे कहा जाता है च्यूइंग द कट। कट क्या है? कट वो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है जिसको हमने क्या करा है, दोबारा से वापस माउथ में लाकर च्यू करा है। ओके, सो ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक काउ। काउ क्या करते हैं? काउ च्यूज द। नेक्स्ट इज swallowing the whole. Swallowing the whole means what? See, animals like snake. Snake do not have teeth to chew, therefore they swallow their food whole. See, कुछ एनिमल्स है लाइक स्नेक। स्नेक के पास टीथ नहीं होते जिससे वो अपने खाने को च्यू यानी कि चबा सके, इसीलिए वो अपने फूड को पूरे तरीके से एक बारी में निगल जाते हैं। सिमिलरली अ फ्रॉग, इस तरीके से फ्रॉग भी क्या करता है? अपने प्रे को कैच करता है अपनी लॉन्ग एंड स्टिकी टंग के थ्रू, लाइक दिस यू कैन सी, एंड देन इट्स रोल्स द टंग बैक इनटू माउथ, और उसके बाद अपने टंग को रोल करके वापस माउथ के अंदर ले जाता है। अ फ्रॉग swallows an insect whole, एंड इस तरीके से फ्रॉग एक पूरे के पूरे इंसेक्ट को एक बारी में ही swallow कर लेता है। कैमिलियन, कैमिलियन के पास भी एक लॉन्ग स्टिकी टंग होती है इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए। नेक्स्ट इज सकिंग द फूड। अब कुछ ऐसे एनिमल्स है जो फूड को सक करके खाते हैं। सी सम एनिमल्स टेक इन लिक्विड फूड। ओके, कुछ वो एनिमल्स जो लिक्विड फूड का इनटेक करते हैं उनके पास एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके माउथ में। एग्जांपल बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज इंसर्ट दिस ट्यूब लाइक पार्ट इनटू अ फ्लावर। बटरफ्लाइज अपने ही इस ट्यूब लाइक पार्ट को फ्लावर के अंदर इंसर्ट करती हैं एंड फ्लावर में से नेक्टर को सक करती हैं। मॉस्किटोज, लीचेस, ये सभी भी अपने जो पियर्सिंग है अपने टीथ की उनको पियर्स करती है इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन सो दैट वो इजीली क्या कर सके, उस पर्सन की बॉडी से ब्लड को। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आल्सो ड्रिंक लिक्विड फूड लाइक मिल्क। से कुछ ऐसे एनिमल्स है लाइक डॉग्स एंड कैट्स, ये भी लिक्विड फूड को ड्रिंक करते हैं लाइक मिल्क। ओके, एंड फॉर दैट पर्पस दे यूज देयर टंग टू लैप अप मिल्क और वाटर, एंड इसके लिए वो क्या करते हैं, वाटर या मिल्क को लैप करने के लिए अपने टंग का यूज करते हैं। एंड ये जो मेथड है लिक्विड फूड को इनटेक करने का बाय द डॉग और द कैट, दिस मेथड इज नोन एज लैपिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टीयरिंग एंड चूइंग फ्लैश। सो सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, तो कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है लाइक टाइगर, लायन, फॉक्स। इनके पास शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ होते हैं एंड दीज टीथ हेल्प देम टू टीयर फ्लैश, एंड ये टीथ इन्हें हेल्प करते हैं सो दैट ये इजीली दूसरे एनिमल के फ्लैश को टीयर कर सके। देयर बैक टीथ आर फ्लैट एंड ब्रॉड फॉर चूइंग फ्लैश, एंड टीयर करने के बाद जो इनके बैक टीथ होते हैं वो फ्लैट एंड ब्रॉड होते हैं सो दैट ये उस फ्लैश को टीयर करने के बाद इजीली च्यू कर सके। नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज फूड चेन। So plants use sunlight, carbon dioxide, water and nutrients from soil to make their own food, and animals depend on plants and other animals for food. So students, plants sunlight, carbon dioxide, water, nutrients इन सभी रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं टू मेक देयर फूड, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने के लिए। एंड फिर जितने भी एनिमल्स हैं वो इन्हीं प्लांट्स के दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, राइट। सो प्लांट्स आर ईटन बाय प्लांट ईटिंग एनिमल्स। सबसे पहले प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, एक्स्ट्रा फूड को अपने बॉडी पार्ट में स्टोर कर देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। उसके बाद कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स एज वी हैव डिस्कस्ड, राइट। वो क्या करते हैं, वो इन्हीं प्लांट्स को खा जाते हैं। फिर इन एनिमल्स को, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, इनको कौन खाता है, इनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स खा जाते हैं। सो इस प्रोसेस में क्या स्टूडेंट, एक चेन बन जाती है हमारे नेचर में, दैट इज नोन एज फूड चेन। अ फूड चेन शोज हु ईट्स whom इन अ हैबिटेट। एक फूड चेन के थ्रू क्या रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक हैबिटेट के अंदर कौन किसको खाता है। देयर इज द सिंपल फूड चेन व्हिच दे हैव गिवन यू लाइक प्लांट। ये प्लांट है जिनको आप क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, बिकॉज ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सो प्लांट को कौन खा गया, अब डियर। डियर क्या है, एक हर्बीवोर है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। देन फिर डियर को कौन खाएगा, लायन, जो कि कार्निवोर है, सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड लायन के डेड बॉडी को फिर कौन खा सकता है, बल्चर खा सकता है, जो कि स्कैवेंजर्स है, एंड वो किस में आते हैं, टर्जरी कंज्यूमर्स में आते हैं। This is how a food chain is formed in our nature. Okay, that's all for the chapter. It's completed. I hope you all must have understood the different feeding habits of different animals in our nature. We'll meet you very soon in the next class. Then take care and thanks to everyone.